गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके क्लास थर्ड का इंग्लिश बुक का सेकेंड चैप्टर है रॉबी एंड द ड्रॉफ। रॉबी एक लड़के का नाम है और ड्रॉफ जो होता है वो बौने को कहते हैं। जो ड्रॉफ एक बौने बहुत छोटे छोटे जो इंसान जो आपने कई बार मूवीज़ में देखे होंगे, असली में तो देखना मुश्किल है। तो जो छोटे छोटे जो बौने जैसे जो होते हैं ना, एकदम छोटे छोटे इंसान, उनको हम कहते हैं ड्रॉफ, ड्राफ्ट्स। ओके, अब स्टोरी शुरू करते हैं। ये एक लड़का है, इसका नाम है रॉबी, जिसको पढ़ाई लिखाई होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको पूरे समय 24 घंटे सिर्फ खेलना पसंद है। तो इसकी मुलाकात कैसे उस बौने से होती है और फिर वो कैसे अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, इसी बारे में स्टोरी है। चलो पढ़ते हैं। रॉबी नेवर लाइक डूइंग होमवर्क। रॉबी को होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ही ऑलवेज सेड इट्स टू बोरिंग। वो हमेशा कहता है कि ये होमवर्क करना बड़ा ही बोरिंग वाला काम है, बोरिंग काम है एकदम। ही वुड ऑलवेज प्ले क्रिकेट, टेनिस एंड हाइड एंड सीक। वो हमेशा क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता रहता है, टेनिस खेलता रहता है और छुपन छुपाई खेलता रहता है। हिज पेरेंट्स यूज टू से माई डियर इफ़ यू डोंट डू योर होमवर्क यू कैन नॉट लर्न एनी थिंग। उसके माता पिता क्या कहते हैं कि बेटा, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कभी भी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे। कैसे पढ़ोगे जब तुम जो पढ़ के आ रहे हो वो होमवर्क में नहीं रिवाइज करोगे या होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। हिज टीचर वुड से यू हैव टू वर्क हार्ड एल्स यू मे फेल इन द फाइनल एग्जामिनेशन। उसके टीचर्स जो थे स्कूल में वो कहते थे तुम्हें बहुत मेहनत करनी है रॉबी, अगर तुम इस बार मेहनत नहीं करोगे तो पक्का फेल हो जाओगे एग्ज़ाम में। बट वॉट कुड ही डू? ही नेवर लाइक डूइंग होमवर्क। लेकिन वो क्या करे, उसको पसंद ही नहीं है होमवर्क करना। ही ऑलवेज गॉट पनिश्ड। और हमेशा उसको इस बात के लिए क्या मिलती है? पनिशमेंट। वो पनिशमेंट ही उसको मिलती रहती है। इट वॉज क्रिसमस हॉलीडे। रॉबी टीचर्स गेव हिम सम होमवर्क। क्या हुआ? अब क्रिसमस का छुट्टियां पड़ी। रॉबी के जो टीचर्स थे उन्होंने क्या दिया? होमवर्क दिया सब बच्चों को। ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ वर्किंग इवन इन द हॉलीडे। और उसको छुट्टियों में भी होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। घर आके होमवर्क करना डेली में तो बात ठीक है, उसको मतलब छुट्टियां मिली हैं तो भी उसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। He did not know what to do on the Christmas Eve. Robbie saw his pet dog playing with a little doll which he had never seen before. उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, तो वो बाहर चला गया। तो बाहर उसने देखा क्रिसमस की इवनिंग है और उसका जो डॉगी है वो क्या कर रहा है? बाहर एक डॉल के साथ खेल रहा है। और ये डॉल को तो पहले कभी रॉबी ने देखा ही नहीं है। He went close to the dog and he was surprised to see that it was not a doll. वो उस डॉल के पास गया और देख के बड़ा ही आश्चर्य हो गया, एकदम चौंक गया। अरे ये तो कोई डॉल नहीं है। इट वॉज अ टाइनी मैन वेयरिंग अ रेड फर कोट, पॉइंटेड शूज एंड अ कैप। वहाँ पे क्या था? एक छोटा सा आदमी था जो रेड कोट पहना हुआ था और क्या पहना था? पॉइंटेड शूज़, मतलब नोकेली जूते पहना था और एक टोपी लगाया हुआ था। रॉबी वॉज स्कैर्ड एट वंस। रॉबी जो अचानक से वो डर गया। बट ही हर्ड द मैन येलिंग प्लीज़ हेल्प। देन रॉबी टुक द टाइनी मैन इनटू हिज हैंड। लेकिन उसने क्या देखा? रॉबी डर तो गया था लेकिन उसने क्या देखा? वो आदमी क्या बोल रहा है? प्लीज़ मेरी मदद करो। तो रॉबी ने उसको क्या किया? अपने हाथों में उठाया। द टाइनी मैन सेड प्लीज़ डोंट गिव मी टू द डॉग अगेन। उसने बोला प्लीज़ तुम मुझे उस डॉगी के पास मत ले जाना, मैं वो डॉगी से ही बच के छुप रहा, मुझे उस डॉगी से बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे उस डॉगी के पास मत ले जाना। इफ़ यू सेव मी फ्रॉम द डॉग आई विल डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर वो टाइनी मैन वो जो था ना, वो जो बौना, वो बोलता है कि अगर तुम मुझे उस डॉग से बचा दोगे तो तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। रॉबी डिड नॉट बिलीव इट। रॉबी को इस बारे में इसकी बात पे विश्वास ही नहीं हुआ। आई प्रॉमिस यू आई विल डू वॉट एवर यू वॉन्ट। बोलता है मेरी बातों पे विश्वास करो, तुम मुझसे जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे उस डॉगी से बचा लो। द टाइनी मैन रिपीटेड। उसने फिर यही बात रिपीट करी। रॉबी थॉट फॉर सम टाइम एंड सेड ओके आई विल सेव यू। रॉबी ने कुछ देर खड़े होकर सोचा, फिर बोलता है चलो ठीक है मैं तुम्हें बचा लेता हूँ। बट यू शुड डू ऑल माई होमवर्क, यू शुड डू इट वेल। बोलता है लेकिन तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा।
और होमवर्क करना तो पड़ेगा, लेकिन एकदम सही होमवर्क करना पड़ेगा, बढ़िया सा एकदम। आई शुड गेट गुड मार्क्स और एल्स आई विल गिव यू टू द डॉग। बोलता है कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें डॉगी के पास छोड़ दूंगा। द लिटिल मैन वॉज वरीड, ही नेवर डिड सच अ थिंग। जो था वो बौना आदमी था, लिटिल मैन, बड़ा डर गया। अरे यार, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैं कैसे होमवर्क करूँगा। यट ही एग्री टू रॉबीज़ होमवर्क, लेकिन फिर भी उसको डॉगी का इतना डर था कि वो मान गया कि चलो भैया मैं कर दूंगा होमवर्क। द लिटिल मैन स्टार्टेड डूइंग रॉबीज़ होमवर्क। जो आदमी था वो छोटा सा, उसने स्टार्ट किया होमवर्क करना। द लिटिल मैन डिड नॉट डू नो एनी थिंग, ही ऑलवेज आस्क्ड फॉर हेल्प। अब उसको तो वो तो पढ़ा लिखा तो था नहीं, वो तो स्कूल जाता नहीं था, तो उसको कुछ नहीं पता। वो हर एक चीज़ किससे पूछ रहा है? रॉबी से। कैन यू हेल्प मी? बोलता है रॉबी, क्या तुम मेरी मदद बस कर सकते हो? विद दिस रॉबी हैड टू हेल्प द लिटिल मैन विथ एवरीथिंग इन डूइंग द होमवर्क। रॉबी बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारा मदद ज़रूर कर दूंगा। द लिटिल मैन वुड से व्हाट द स्पेलिंग ऑफ दिस। रॉबी वुड लुक अप द डिक्शनरी एंड रीड आउट ईच लेटर ऑफ द वर्ड। लिटिल मैन जो स्पेलिंग पूछता जा रहा है, रॉबी जो है वो डिक्शनरी से देख के सारी चीज़ें बताता जा रहा। देन द डिक्शनरी क्या होता है? एक छोटी सी बुक होती है जिसमें जो भी वर्ड्स जिसमें हमें डाउट होता है उनकी करेक्ट स्पेलिंग लिखी होती है, तो वो उससे देख देख के रॉबी सब बताता जा रहा। एंड द रीड आउट ईच लेटर ऑफ द वर्ड, और रॉबी जो है वो स्पेलिंग तो बता भी रहा है और उस वर्ड को बार बार रीड भी कर रहा है और उसकी मीनिंग भी बताता जा रहा है। देन द टाइनी फेलो वुड से हाउ मच 3 + 2। उसके बाद अब मैथ्स के होमवर्क की बारी। उसने पूछा कि बताओ ज़रा 3 और 3 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा। रॉबी वुड काउंट यूजिंग अ फिंगर एंड से 5। रॉबी ने तुरंत अपनी फिंगर्स में काउंट किया और बोलता है 5। इन द एंड द होमवर्क वॉज कम्प्लीटेड, और आखिर में क्या हुआ? होमवर्क कंप्लीट हो गया। द स्कूल वॉज रीओपन। रॉबी सबमिटेड हिज कॉपीज टू हिज टीचर्स। स्कूल ओपन हुआ, रॉबी ने अपनी जो होमवर्क वाली कॉपी थी वो मैम को सबमिट की। All of Robbie's replies were correct and he got 100 out of 100 in all the subject. जो रॉबी का जो होमवर्क था वो बिल्कुल ठीक था, उसको 100 में से 100 मिले थे हर सब्जेक्ट में। His teachers were surprised and his parents were very happy. उसके जो टीचर्स थे वो बड़े आश्चर्य हो गए और उसके माता पिता बहुत ही खुश। डू यू नो हु डिड रॉबीज़ होमवर्क? रॉबी हिमसेल्फ डिड इट। आपको पता है रॉबी का होमवर्क किसने किया? रॉबी का होमवर्क रॉबी ने खुद ही किया है, क्योंकि सारा दिमाग तो उसी का था। मतलब इससे ये समझ आता है कि वो बच्चा कितना समझदार था। उसको सिर्फ उस आदमी ने सिर्फ लिखा, होमवर्क किसने किया, सारे आंसर्स किसने बताया? रॉबी ने। इसका मतलब ये है कि आपको खुद ही को अपने आप को पहचानना है कि आपके अंदर कितना टैलेंट भरा है, आप कितने काबिल हैं। समय समय पे आपको अपनी काबिलियत दिखाने की ज़रूरत है। आप कितना अच्छा पढ़ सकते हैं। हर कोई बच्चा बहुत ही अच्छा पढ़ सकता है रॉबी की तरह। क्या रॉबी को देख के पहले कोई समझ सकता था कि वो अच्छा पढ़ सकता है? लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ा और उसने गुड मार्क्स लेके आया। ओके।